हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलोअरीन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हों और अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बात करेंगे आज के सेशन की और आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे रेसिमाइजेशन क्या होता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रिटेंशन की। तो धारण होता क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान होगा ये कि एक असममित केंद्र के आबंधों के त्रिविन्यास की अखंडता बने रहने की को ही क्या कहा जाता है, विन्यास का धारण कहा जाता है। कहने का सेंस इतना है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई चेंजेस आएंगे तो फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद होगा क्या कि जिस तरीके से इनिशियली जिस तरीके से एक असममित केंद्र के आबंधों का त्रिविन्यास जिस तरीके से पहले था, ठीक वैसा ही बाद में भी बना हुआ है। इसी को विन्यास का क्या कहा जाता है, धारण यानी रिटेंशन कहा जाता है। सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविमीय केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता है तो उत्पाद में त्रिविमीय केंद्र के चारों ओर समूह का वही विन्यास सामान्य विन्यास रहेगा जैसा कि अभिक्रियक में था, जैसा कि रिएक्टेंट में था, ठीक वैसा ही प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। ऐसी अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ संपन्न होती है। उदाहरण के लिए आप बात कर सकते हैं, उस अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने 2 मेथिल ब्यूटेन वनोल की बात की है, जिसका रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रेजेंस में होता है तो होगा क्या। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपने लिया यहाँ पर सबसे पहले 2 मेथिल ब्यूटेन वनोल की अगर हम बात करें तो ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, और 4 कार्बन में अगर आप देखेंगे 4 कार्बन की चेन में 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा होगा, ओल, यानी कि OH ग्रुप यहाँ पर लगा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा होगा। तो इस तरीके से हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री जो हम समझने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, जब ये रिएक्शन होता है यानी कि जब आपने 2 मेथिल ब्यूटेन वनोल को रिएक्ट कराया है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ जब आपने रिएक्ट कराया, तो जैसे इस रिएक्शन में आपने थोड़ी सी हीट दिया और हीट देने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगा ये कि फाइनली ये वाला बोर्ड आप देख रहे हैं यानी OH का यहाँ से निष्कासन हो जाता है, यानी OH बाहर की तरफ जाता है, और जो Cl आप देख रहे हैं ये Cl का यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, यानी Cl इस पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिला, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिला वो 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन की हम बात करेंगे। बिकॉज जब आप इसका आईपैक नेमिंग करेंगे तो आईपैक नेमिंग के हम पर्टिकुलर रूल्स को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम जब नेमिंग करते हैं तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे होते हैं उनका प्रेफरेंस हम रखते हैं। अब भले ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसको हम प्रेफरेंस पहले देंगे, मिथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे या फिर हम किसकी बात करेंगे, या मिथाइल ग्रुप को प्रेफरेंस देना चाहेंगे या फिर हम क्लोरो को प्रेफरेंस पहले देंगे। तो बेसिकली हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप बात करेंगे तो Cl जो आता है यानी कि C जो होगा, क्लोरो में C जो होगा वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल के M से पहले। इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जब नेमिंग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन की हम बात करते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि जो HOH यानी वाटर जो मॉलिक्यूल है वो बाहर की ओर निकल जाता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभिक्रियक एवं उत्पाद में असममित केंद्र समान है, ठीक है, और किंतु उत्पाद में ध्रुवण घूर्णक का चिन्ह बदल गया है, ठीक है। आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपने इनिशियली जो आपने रिएक्टेंट लिया वहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या था, वाम ध्रुवण घूर्णक है, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो होगा इसका जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया जाएगा और जब इसमें PPL यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट किया जाता है, डाला जाता है, तो वो किस और उसको घुमा देगा, लेफ़्ट की ओर घुमा देता है। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं यहाँ पर वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर अगर इस कंपाउंड की आप बात करेंगे तो ये कैसा है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। बिकॉज ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, राइट में घुमा देगा, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा देता है। सो आपको ये बात समझ आ गया होगा। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हुआ सिर्फ इतना है कि जो आपने देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में असममित केंद्र तो समान है, लेकिन उत्पाद में जो ध्रुवण गुणक है उसका चिन्ह बदल गया है, क्योंकि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण गुणक भिन्न हो सकता है, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। एक दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो दूसरा क्या है, यहाँ पर वाम ध्रुवण गुणक। आप देख सकते हैं एक ही कंपाउंड था बट आपने देखा कि थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, लेकिन उससे उसकी क्या हो गई, ध्रुवण गुणकता जो है वो बदल गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पर
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि अगर हम इन्वर्जन की बात कर लें, आप देखो रिटेंशन की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेंशन जो है वो किस पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म में हम यूज़ किए हैं। तो ये बात लास्ट सेशंस में हम पढ़ चुके हैं कि SN1 जब हम पढ़ रहे थे, SN2 जब हम पढ़ रहे थे, तो हमको अच्छे से पता है कि कहाँ हमने रिटेंशन को यूज़ किया है और कहाँ हमने इन्वर्जन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पर इन्वर्जन की बात कर लेते हैं, प्रतिलोमन जिसको कहा जाता है। तो अगर आप जब इन्वर्जन की बात करते हैं, प्रतिलोमन की बात करते हैं, ठीक है, धारण यानी कि रिटेंशन को आप पढ़ चुके हैं, और इन दोनों की मिक्सिंग अगर बात कर लें तो वहाँ पर अगर 50-50% हुआ तो उसको रेसिमाइजेशन, यहाँ पर रेसिमीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर इन्वर्जन क्या होता है, जब असममित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है, ध्यान से देखना, तो असममित कार्बन पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। निम्नलिखित में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभिक्रिया में Y के द्वारा X समूह के प्रतिस्थापन पर विचार आप कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए इस कंपाउंड को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के अराउंड जो है वो 4 ग्रुप अटैच है। सबसे पहला इथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और यहाँ पर हैलोजन की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया कि जब इसकी रिएक्शन Y से हुई तो ऐसे में हुआ ये कि जो X है ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना। एक्स क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। जब एक्स डिस्प्लेस होगा तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, मतलब 2 तरीके से किया जा सकता है। अगर हम एक्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो फाइनली एक तरीका तो ये है कि अगर एक्स यहाँ से निकला है तो उसी पोजीशन पे आकर यहाँ पर वाई क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखें कि इस पर्टिकुलर अगर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वाई का हमने रिएक्शन करवाया, तो जब रिएक्शन देखा गया तो देखा गया कि जो एक्स है, जिस पोजीशन से एक्स निकला है, बॉन्ड तो वैसा ही बनाएगा बट इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री, आप ये कहें कि स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट है वो बदल गया है, पोजीशन बदल गई है। कहाँ पर, स्पेस के अंदर। जो अभी आपका जो एक्स है वो यहाँ जो दिख रहा था, अभी एक्स की जो पोजीशन होगी, जहाँ पर कौन आ चुका है, वाई आ चुका है, उसकी पोजीशन देखिए बदल चुकी है। भले ही बॉन्ड वही की वही है, लेकिन आप कह सकते हैं कि पोजीशन जो है इन स्पेस के अंदर जो है वो पोजीशन बदली है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट में दिख रहा था, अभी ये क्या हो गया, राइट में। इसको आप क्या कहेंगे, यहाँ पर इन्वर्जन कहेंगे, यानी मॉलिक्यूल जो है वो घूम जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटेंशन की बात कर लेते हैं। अगर ये दोनों 50-50% हुआ, अगर ये दोनों जो है रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50% हुआ किसी सॉल्यूशन में, तो आप वहाँ पर कहेंगे रेसिमाइजेशन, ठीक है। और किसी भी रेसिमिक मिक्सचर को जब हम लिखते हैं तो मॉलिक्यूल के आगे हम प्लस माइनस साइन, या फिर हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, वहाँ पर DL करके स्मॉल d स्मॉल l से टर्म करते हैं। यदि केवल यौगिक क प्राप्त होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ ये कंपाउंड मिलता है जो कि इन्वर्जन से मिला है, ये वाला देखिए, अगर आपको सिर्फ केवल ये कंपाउंड मिलता है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रिटेंशन होगा। ये क्या होगा, रिटेंशन, यानी इसे धारण कहा जाएगा विन्यास का। लेकिन अगर आप बात करेंगे दूसरी, अगर बात कर लें कि कंपाउंड अगर आपको ख मिलता है, तो कंपाउंड ख में बात कर लें तो कंपाउंड जो ख है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कंपाउंड जो ख है वो क्या है, यहाँ पर इन्वर्जन का टाइप है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स की पोजीशन पहले थी, जहाँ पर वाई को जुड़ना था, उस पोजीशन पे वाई जुड़ा तो है, लेकिन उसकी स्पेस में जो पोजीशन है वो बदल गई है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रही है कि वो कहीं ना कहीं चेंजेस यहाँ पर आए हैं। सो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। कहाँ इन्वर्जन होगा, कहाँ रिटेंशन होगा, SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। और जब आप देख सकते हैं कि रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50% हुआ, ध्यान से समझ लेना, जब रिटेंशन और इन्वर्जन जो है वो 50-50% होता है तो आप कह सकते हैं इस तरीके के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, और इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ देख सकते हैं, यदि दोनों यौगिक यानी क और ख का मिश्रण अगर 50-50% हुआ अनुपात में होता है तो इस प्रक्रिया को हम रेसिमीकरण कहते हैं, और उत्पाद ध्रुवण गुणक नहीं होगा। जो आपको फाइनली जो कंपाउंड आपको मिलेगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो कैसा नहीं होगा, ध्रुवण गुणक नहीं होगा। बिकॉज लेफ़्ट और राइट, यानी कि एज ए कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमा देते हैं उनको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो राइट में घुमा देते हैं उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप इसे L और इसको D करके टर्म कर रहे हैं। तो आप इतना तो क्लियर है कि ये दोनों अगर बराबर अमाउंट में होगा तो इस तरीके के मिक्सचर को हम रेसिमीकरण, इस प्रोसेस को रेसिमीकरण कहा जाएगा। और इस तरीके का जो कंपाउंड होगा वो ध्रुवण गुणक नहीं होगा,
क्योंकि एक समावयवी जो होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दूसरे की विपरीत दिशा में क्या कर देता है, घूर्णित कर देता है। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो SN1 SN2 को कंप्लीट करते हुए हम कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे कि विलोपन अभिक्रिया जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, किन कंडीशंस में कंप्लीट होगी, इन सब को डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो और लेक्चर्स के साथ आप रेगुलरिटी मेंटेन करिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल।